बट वी आर नॉट श्योर कि ये शिफात कर सकते हैं। नहीं, मैंने तो कहा ही नहीं, मेरा ये प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर मैं आपको कहूँ ना घोड़ा का जहर है तो अक्लमंदी तो ये है कि शफात ना खाया आखिरत जाए। में होगी। तो मैं सिफारिश दुनिया में होती है सर। हाँ ये फ़र्क है। काफिर कहते थे ये हमारे सिफारिशी, वो दुनिया में अपनी हाजात पूरी करने के लिए उनको मानते थे। सही है। मुसलमान जो जाते हैं कब्रों पे और कब्र परस्ती जो की जाती है, ये दुनियावी हजा, कोई भी नहीं कहता आखिरत में। वो तो बहुत ऊपर वाले कल्ट्स को छोड़ें, वो जो कहते हैं वहाँ भी माफ़ी कराएंगे। एक सिफारिश करने का हक, वो एक कैपेबिलिटी, एक डिफरेंट चीज़ है। बट डू यू फील कि वो मरने के बाद इंसान इस दुनिया की चीज़ सुन सकता है आपकी थ्योरी के मुताबिक? हाँ, सुन भी सकता है, पॉसिबिलिटी अल्लाह चाहे। असाबे कहफ का और मेरे सोते हुए मेरे साथ कई ऐसे वाक़यात हुए। बहुत सारे लोग जब जो ब्लाइंड लोग हैं, हाँ, वो जब सोते हैं तो उनको ख्वाब तो नहीं आता, उनके पास विजुअल फ्रेमवर्क ऑफ रेफरेंस है ही नहीं है, तो उनको साउंड्स के ख्वाब आते हैं। अच्छा, तो अल्लाह तो कुछ भी कर सकता है। सही है। ठीक है, अल्लाह सुना दे तो मेरा क्या प्रॉब्लम है। अब तो मिट्टी आपको पता है जो अल्लाह ताला महफूज कर लेता है अंबिया का शाम को। अब इसके पीछे साइंस है पूरी, पढ़ ले उसको समझ आ जाएगी। पहले नहीं समझ आती थी, लोग उसको तोहमात से मंसूब करते, स्पिरिचुअलिटी नज़र नहीं आनी कहीं पे। सही है। ठीक है, तो मैंने ये कहा कि लोग जाकर कब्र पे कहते हैं कि बाबा जी बेटा दे देना, तो फिर डिवाइन थप्पड़ पड़ते हैं और आखिरत में पकड़े गए तो ऐसी बेड़ियाँ पड़ेंगी कि याद आ जाएंगे आप, क्योंकि आपने वो मांगा है जो अल्लाह देता है। मैं यही तो कहता हूँ कि आप किसी तरह से उनके लिए दुआ कर दें, उनके साथ रब्ता रखें। सबसे बड़ा किसी बुज़ुर्ग को फॉलो करने का तरीका ये है कि आप उसकी टीचिंग्स को अंडरस्टैंड करें। अगर आपको उसकी टीचिंग में शिर्क नज़र आता है तो आप उसको डिस्कार्ड कर दें, आपने एक शैतान पहचान लिया। सही है। अगर आपको नहीं नज़र आता तो आप जितना हिस्सा अल्लाह ने आपको उससे दिया है वो मिल गया आपको, उसका आप पे एहसान हो गया, वो आपका टीचर हो गया। सही है। तो उसको अपनी दुआओं में याद रखेंगे तो एक निस्बत हो जाएगी आपको उसके साथ। मैं अपनी वालदा को अगर कुछ पढ़ के भेजता हूँ ना, तो वालदा के ख्वाब मुझे आते रहने हैं। सही है। एक मूवी में एक डायलॉग मैंने सुना, एक आदमी ने कहा कि लोग 2 दफ़ा मरते हैं। पहली बार तब मरते हैं जब वो एक्चुअलिटी में मरते हैं, और दूसरी बार तब मरते हैं जब हम उन्हें याद करना छोड़ देते हैं। और अल्लाह ने अपने प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, अपने महबूब को मरने नहीं दिया। वारफ़ाना लका ज़िक्रक, हमने आपका जिक्र बुलंद कर दिया, हम इस वक्त यहाँ बैठे उनको याद करते हैं, वो कैसे डेड हो सकते हैं। सही है। तो इसी तरह से मैं अपनी माँ को जब तक याद करता रहूँगा ना, मैं डिवाइन वर्ड से याद करूँगा, कभी जज्बात से, कभी रोने से, कुछ भी चीज़ों से। ठीक है। तो जब मैं याद करूँगा तो मुझे अपनी वालदा का एक ही तरीका है, बरज़ख में है तो ख्वाब से इंटरेक्शन होगा। सही है। तो ख्वाब में कोई मलिक भी आके मुझे दिखा सकता है, मेरी वालदा के रूप में तसल्ली। मेरा प्रॉब्लम ये सारा मैकेनिक्स नहीं है। सही है। क्योंकि मैं इसकी टोटलिटी, एक्चुअलिटी और रियलिटी नहीं जानता। सही है। मेरा सारा काम इसका फंक्शन है। ठीक है। इतनी कॉन्टेम्पलेशन, इतनी मिस इन्फॉर्मेशन, एक बंदा नहीं पहुंच पाता हक की तरफ, और ख़ास तौर पे ये जिस अब फ़िरका की हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, उनके अंदर तो हर रोज़ एक नई कहानी, एक नया बाबा, एक नया कुछ वो निकल आता है। एंड यू प्रीवियसली सेड दैट कि वो भी एक वे है, इवेंचुअली वो आ जाएंगे किसी ना किसी दिन लॉजिकल, उस दौरान वो बंदा खड़क जाता है लट से। ठीक है। और मे भी उस बंदे की इतनी मेंटल कैपेबिलिटी नहीं है, जैसे आपने कहा कि एक बंदा देहात में है, उसको जो भी लब्बा उसने पाई जी उसको मान लिया। तो डोंट यू फील कि उस इंसान का हिसाब किताब उसी मेंटल लेवल पे होगा, उसे क्यों फेंटी पड़ेगी? मेरा इसमें ज़ाती ख्याल ये है कि अल्लाह ताला किसी को, ज़ाती ख्याल डजंट मैटर। नहीं, मैं इस पे सर्टन नहीं, मैं इस पे सर्टन। अच्छा। और मिजाज खुदा की बात करेंगे तो वी कैन नॉट, हम सर्टन नहीं हो सकते। तो बात यह कि अल्लाह ताला चाहे तो, मैं तो हदीस वाली स्टेटमेंट पे सर खड़ा हो गया। मैंने कहा कि अल्लाह, एक आदमी बहाना कर देगा कि मुझे नहीं पता लगा, तो अल्लाह ताला माफ़ कर दे। मैं तो कहता हूँ कर दे, मुझे भी कर दे। अगर मेरी माफ़ी की बात है कि मेरे कौन से क्राइटेरिया परफेक्शन में जा रहे हैं हुजूर, मैंने भी माफ़ी इसी चीज़ पे मांगनी है कि माफ़ कर दें, बस छोड़ें जी, हिसाब ना खोलिएगा। ये क्या खोल लिया आपने, गंद की किताब क्यों मुझे दिखा रहे हैं? फिर तो हम काफिरों को भी बुरा नहीं हमें कहना चाहिए भाई। नहीं, वो एक्चुअल में क्या पता कन्विंस ही नहीं हुए हमारे लॉजिक पे, वो अल्लाह का मसला है, अल्लाह को पता है। ये बहस कर लेते उनके लिए RIP क्यों बोल दिया तुमने भाई, तुम्हें क्या पता। मैं आपको एक बात बताऊं, जी, मुझे अपने हर बच्चे का पता है वो कैसा है। मुझे गुमान है, मुझे पता है कौन जज्बाती है, मुझे पता है किसने पढ़ाई में आगे नहीं जाना, मुझे गुमान है। वो गुमान इसलिए रिफाइंड है क्योंकि मेरे बच्चे हैं। ठीक है, तो वो गुमान पूरे होते हैं। ठीक है, पता होता है आपको। तो अल्लाह को अपनी रूहों का इतना नहीं पता होगा कौन सी जन्नत के लिए बनाई है और कौन सी जन्नत के लिए बनाई है। कल इन्होंने जाके वहाँ पे क्लेम करने, कस्में उठानी हैं, खुदा की कस्में खानी है कि कहाँ किया, और फिर ये भी कहना है अल्लाह को, डॉज आइंस्टाइन जा रहा है, स्टीफन हॉकिंग जा रहा है उधर, फिरौन अगर जा रहा है तो यहाँ इधर वाले भी, इलॉन मस्क साहब भी उधर ही खड़े होने हैं जाके। तो इन्होंने अल्लाह को कहना है कि अब देख लिया, मसला ख़त्म हो गया, एक दफ़ा भेज, तेरे मोमनों से ज़्यादा ना आगे निकल गए तो बात करना, और निकलेंगे, रियलिटी में निकलेंगे। लेकिन अल्लाह ने उसके बाद क्या कहा? अल्लाह ने ये कहा कि पहली तो बात ये कि तुम कज़ब बयान नहीं करते हो, कोई ऐसी बात है, लेकिन उसका सम अप ये आयत का कि अगर हम तुम्हें दोबारा भेजें और भुला दें जो कुछ आज तुम्हारे साथ हुआ, तो तुम वही जाके दोबारा करोगे जो तुम पहले करके आए हो। इसका क्या मतलब है? लाइन इज़ बिल्ट टू किल सर,
अब आप पूछें जी शेर के साथ ज्यादती है, शेर के साथ क्या ज्यादती है, और क्या बनाए उसको? तो शेर को फिक्र नहीं है ना कि उसको और क्या बनाना है। इंसान को मुसीबत पड़ गई अकल की, वो कहता है मुझे ये को मुझे वो बनना है, मुझे वो बनना है, गोदा बैठा हुआ बैठा, मसले कोई नहीं है। तो इसलिए काफिर को काफिर बना दिया। तो मैं कहता हूँ आज है ना, अल्लाह से मांगे दुआ, एक दुआ चाहिए है, वही है मानने वाली और इनकार करने वाली। अगर कह दे मानना चाहता हूँ रास्ता दिखा दे तो दिखाएगा, नहीं तो जाके क़यामत वाले दिन कह दे अल्लाह को कि मैंने दुआ की थी, क्यों नहीं कबूल की। सही है। देखे ना, मैंने जब भी मुराकबा किया सारी ज़िंदगी किया, और कोई ऐसा वक्त नहीं गुजरा जब मैंने सीरियस सेशन में बैठना था और मैंने उससे पहले कुछ अपनी मनाजात और दुआएं पढ़ने के बाद अल्लाह को ये नहीं कहा कि इस वक्त का गिवन नॉलेज यही है, अच्छा अगर मेरे लिए ठीक नहीं है मुझे यहाँ से निकाल दे, जूतियाँ मार के निकालना है। आराम तो ज़्यादा ना तकलीफ नहीं, क्योंकि मैं आराम से तो निकलता नहीं हूँ। अच्छा। पता ढीठ आदमी हूँ, स्लो लर्नर। तो मैंने कहा या अल्लाह निकाल दे, लेकिन अगर मैं इसमें मरा और अगर ये रास्ता शैतान का हुआ, क्योंकि कुरान में था नहीं, हदीस में तो मिलता नहीं ना, तो फिर हम चोर हो गए सूफियों के पीछे जाते हैं ना। तो मैंने कहा या अल्लाह अगर मैं मर गया तो मुझे माफ़ कर देना। सही है। मुझे कल ना, मैं तुझे ये दुआ मेरे आगे खड़ी कर देना, मुझे याद दिला देना कि नासिर यार तू था गलत रास्ते पे, लेकिन तूने मेरी पनाह मांगी हुई थी। सही है। ठीक है, इसलिए वहाँ तू इडियट रहा, लेकिन मैं तुझ पर रहम करता हूँ। लेकिन अगर मेरे लिए ज़िंदगी में तूने मुझे आगे लेके जाना है तो फिर मुझे इसमें से निकाल दे। और आज बोलता हूँ निकला हुआ आपके आगे कि दुआ रिस्पॉन्ड करती है और तकदीर बदली जाती है। सर आज भी करके आए को मुराकबा? सर मुझे तो अल्लाह के फजल से 7वां साल हो गया है, कभी भी नहीं किया। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। यही तो बता रहा हूँ कि तकदीर चेंज होती है। सही है, ये ऐसे होती है, चेंज होती है। होती सर होती है, दिखाई है आपको, अभी आपने फिर उसके बावजूद अभी आप कह रहे हैं आपको होती है दिखाई है।